एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चाइना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। 31 अगस्त 2023 को ये अफवाह उड़ी थी कि चीन का एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और उस समय इस जो र्यूमर है या अफवाह है उसको इसलिए ठंडा मान लिया गया था या सही नहीं माना जा रहा था क्योंकि ताइवान ने ये कहा था कि हमको ऐसा कोई पता नहीं चला है। अगर पता चलता तो हम ऐसे पहले देश होते जिसको कि ये पता चलता कि भाई चीन का कोई सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब फिर से ये चीज़ आने लगी है और मीडिया में अभी कल ही निकल कर आया है, डेली मेल के द्वारा ये लिखा गया है, बताया गया है। ये टॉप सीक्रेट खबर है और इसको चीन के द्वारा दबा दिया गया था। 55 उनके जो सेलर्स हैं उनकी मृत्यु हुई है। उनका न्यूक्लियर पावर सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कैसे हुआ था ये सारी चीज़ हम बताएंगे। सबसे पहले कितने लोग मारे गए हैं, उनके 21 ऑफिसर इसमें मारे जा चुके हैं और अन्य सेलर्स की इसमें जान चली गई है। इसमें कुछ इंजीनियर्स भी हैं। असल में हुआ ये कि चीन के द्वारा येलो सी में जो घटना है वो हुई थी, पर चीन के द्वारा अपने आसपास के जो समंदर में कुछ चेन और एंकर की व्यवस्था की जाती है, जिसके माध्यम से वो जो दुश्मन देश के सबमरीन हैं जो कि उनकी बनाई हुई सीमा के आसपास घूमते हैं, घुसते हैं, तो उनको इस चेन के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए या बांधने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए उन सबमरीनों को यह व्यवस्था की जाती थी। अब वही कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है वो उसमें खुद गिरता है, तो उसी तरह की चीज हुई है। चीन का एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन इसी में फंस गया। अब इससे निकलने के जद्दोजहद में उसने अपना जो पावर है उसको नष्ट कर दिया। तो इस सबमरीन में जो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनरी थी, सिस्टम था, वो ठप पड़ गया। उसके ठप पड़ने से इसके अंदर जो CO2 का लेवल था वो बढ़ने लगा, जिससे कि जो एयर है वो जहरीली हो गई और वही इनहेल करने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ये सबमरीन रिपेयर होके, या आप कह सकते हैं कि जो चेन में फंसी हुई थी उससे दूर हट के सतह पे आने में इसको कुछ 6 से 7 घंटे लग गए, और इस दौरान इस सबमरीन के साथ ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें कि उनके 55 लोग कहे जा रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि चीन ने ये सारी खबर को पब्लिक डोमेन से हटा दिया है या नहीं है ये पब्लिक डोमेन में। साथ ही साथ किसी तीसरे देश से या दूसरे देश से कोई हेल्प भी नहीं ली गई। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतना बड़ा था कि कोई भी हेल्प नहीं ली गई, ताकि चीन की जो कमी है या चीन की जो हार है, असफलता है, वो किसी को पता ना चल जाए। तो इस तरह से चीन के द्वारा काम किया जाता है। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा के द्वारा एलिगेशन तो भारत पर लगा दिए गए, हम जानते हैं, कई दिनों से इसको फॉलो कर रहे हैं। अब कनाडा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत के साथ थोड़ा प्राइवेट में बात उनको करना है। असल में भारत के द्वारा जब 41 डिप्लोमेट को कहा गया कि भारत से निकल जाओ, 10 अक्टूबर तक का समय दे रहे हैं, निकल जाओ, नहीं तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तुम्हारी हटा देंगे, तब तुम पड़े रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है कि अब उससे कनाडा काफ़ी परेशान है कि भाई स्टार्ट तो हमने कर दिया। ट्रूडेऊ भी ये कह रहे हैं कि भैया हमने स्टार्ट तो कर दिया है, पर अब इसको हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। उसी तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा भी कहा जा रहा है, सबके द्वारा ये कहा जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जो टॉक होती है, भी जो इतना चीज़ फैल गया है, डिप्लोमेटिक जो टॉक होती है उसको प्राइवेटली करना ही ज़्यादा सही होता है और वही अच्छा नतीजा देता है। तो ट्रूडेऊ के द्वारा भारत में जो एलिगेशन है वो पब्लिकली लगाए गए। भारत के डिप्लोमेट को हट जाने के लिए पब्लिकली कहा गया। साथ ही साथ एडवाइजरी जो है वो पब्लिकली जारी करी गई, पर बात इनको प्राइवेटली करना है। अब इनको प्राइवेटली बात क्या करना है? असल में कनाडा की प्रॉब्लम ये है कि अगर भारतीय वहाँ पे जाना छोड़ दें, उनके इंस्टीट्यूशन में जाना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें, तो उनका एक बड़ा जो एक इनकम का सोर्स है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। एक जो बड़ी मैन पावर, उनको वर्क पावर मिलती है, वो चीज़ उनको नहीं मिल पाएगी। तो भारत के साथ रिलेशन उनको रखना बहुत ज़्यादा लाजमी है, और इसी रिलेशन को बचाने के लिए वो पीछे पीछे पड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं भारत के S-400 की। आपको पता है कि 5 रेजिमेंट का ऑर्डर हम लोगों ने दिया हुआ था, 5 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया हुआ था, कुछ भी कह लीजिए आप। तो हमारे एयरफोर्स चीफ का ये कहना है कि इसकी 3 रेजिमेंट हमारे पास आ चुके हैं, 2 रेजिमेंट हमारे पास नहीं आए हैं, और वो इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है। और उन्होंने ये भी माना कि आगे आने वाले 1 साल में हो सकता है ये चीज़ें कंप्लीट भी कर ली जाए। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध का भारत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये देख लो कितना बड़ा इफेक्ट है। वहीं S-400 की हम लोग अगर बात करें तो S-400 पे कई बार ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उसमें चीनी चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। अब चीनी इलेक्ट्रॉनिक चिप उसमें होंगे तो भारत के लिए तो ये घातक है। इसीलिए भारत का खुद का प्रयास है कि 5 रेजिमेंट हम S-400 के
मतलब उसी जैसे हम भारत के अंदर बनाए, जिसको कि प्रोजेक्ट कुसा का नाम दिया गया है। इसका भी डिस्क्लोज उन्होंने किया, और ये जो डिस्क्लोजर है वो बहुत पहले हो चुका था, पर उन्होंने प्रोजेक्ट कुसा के बारे में अब बताया है। ये कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको अप्रूवल मिल गया है और इसकी अब तैयारी की जा रही है, इसको डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। यह भारत का डेवलप किया हुआ S-400 होने वाला है। फायदा इसमें यह होगा कि भारत को पता होगा कि सारे कंपोनेंट कहां से सोर्सिंग हो रहे हैं। फायदा यहाँ पर यह होगा कि हम इससे और ज्यादा उन्नत हथियार भी बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा। फायदा यहाँ पर यह होगा कि जो दुश्मन है उसके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा हमारे पास तैयार रहेगा। तो देखते हैं कब ये प्रोजेक्ट कुशा कंप्लीट होता है। वहीं बात कर लेते हैं अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध की। तो अभी कुछ दिनों पहले फिर से झड़प हो गई थी, पर वहीं फ्रांस का जो पक्ष है वो अब पता चल रहा है। फ्रांस के द्वारा ये कहा गया कि अर्मेनिया को वो उनके डिफेंस के लिए हथियार बेचेंगे, देंगे। अभी कुछ दिनों पहले फ्रांस के ऑफिशियल्स की अर्मेनिया यात्रा हुई, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई जो बीच बचाव है वो कर लिया गया है और जो अर्मेनिया के अलगाववादी थे उनको सरेंडर करने के लिए बोल दिया गया है अजरबैजान के सामने। पर वो अर्मेनिया के साथ है और अर्मेनिया को आगे चल के उनके डिफेंस के लिए हथियार जरूर देंगे। उन्होंने नहीं बताया कि भाई कब देंगे, कितने देंगे, पर यह बोला जरूर है कि अर्मेनिया को जब भी जरूरत पड़ेगी तो डिफेंस के लिए उनके हथियार जरूर उनको दिए जाएंगे। फ्रांस के द्वारा ये कहा गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जिस खेमे में है, अर्मेनिया को हथियार देने वाले खेमे में, फ्रांस भी उसी खेमे में दिखाई दे रहा है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।